आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जो आने वाले समय में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। हम बात कर रहे हैं साल 2026 में आने वाले सुपर अल नीनो और भारत पर इसके भयंकर प्रभावों की। ये कोई आम मौसम का उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्लोबल क्लाइमेट इवेंट है जिसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। इस पूरे खतरे को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए जरा इस बहुत बड़े नंबर पर गौर कीजिए। 2 करोड़। साल 1877 की गर्मियों में जब ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में भयानक अकाल पड़ा था, तब लगभग 2 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ये इतिहास की सबसे डरावनी त्रासदियों में से एक थी। और इसका असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। विश्व स्तर पर उस साल मौसम इतना एक्सट्रीम हो गया था कि अमेरिका के मिनेसोटा जैसी जगहों पर तो इसे द ईयर विदाउट अ विंटर, यानी बिना सर्दियों का साल तक कह दिया गया था। सोचिए, मानो सर्दियां दुनिया से अचानक गायब ही हो गई हों। इतिहास की इस सबसे घातक जलवायु घटना का ग्लोबल स्केल क्या था? आइए इसे जल्दी से देख लेते हैं। इस ऐतिहासिक डेटा को देखिए। 1877 में चीन में 2 से 3 करोड़, भारत में 2 करोड़ और ब्राजील में 20 लाख मौतें हुईं। पूरा अफ्रीका भुखमरी का शिकार हो गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी तबाही किसी युद्ध या भूकंप से नहीं आई थी, बल्कि पेरू के तट से शुरू हुई एक प्राकृतिक घटना इसका कारण थी। तो आखिर अल नीनो का विज्ञान क्या है? ये काम कैसे करता है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अल नीनो प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के सतह के पानी का अचानक से बहुत ज्यादा गर्म हो जाना है। 17वीं सदी में मछुआरों ने इसे अल नीनो नाम दिया था, जिसका मतलब एक छोटा बच्चा होता है। लेकिन जब ट्रिलियंस लीटर पानी का तापमान बढ़ता है तो ये पृथ्वी के पूरे वेदर पैटर्न और हवाओं को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में ट्रेड विंड्स गर्म पानी को वेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती हैं और ठंडे पानी को ऊपर लाती हैं। लेकिन अल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। वो गर्म पानी अपनी ही जगह रहता है, जिससे ग्लोबल बारिश का पैटर्न एकदम से शिफ्ट हो जाता है। और इसका सीधा नतीजा होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया में भयंकर सूखा। तो ये तो थी हिस्ट्री और साइंस। अब सीधे आते हैं आज पर और उस सुपर थ्रेट पर जो 2026 में हमारा इंतजार कर रहा है। ये 61% का आंकड़ा वाकई डराने वाला है। प्रमुख एजेंसी नोआ का पूर्वानुमान है कि मई से जुलाई 2026 के बीच अल नीनो बनने के 61% चांसेस हैं। और जरा टाइमिंग देखिए, ये बिल्कुल वही समय है जब भारत का मॉनसून अपने पीक पर होता है। इसके खतरे को इस हीटर एनालॉजी से समझिए। मान लीजिए आप एक बंद कमरे में हैं जिसका तापमान पहले से ही 40 डिग्री है और कोई अचानक हीटर ऑन कर दे। क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती का बेसलाइन तापमान पहले ही 1.4 डिग्री बढ़ चुका है। अगर एक सुपर एल नीनो आता है तो वो इसमें 1.5 डिग्री और जोड़ देगा। 2.9 डिग्री का ये जंप मानव इतिहास में पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। अब सवाल ये है कि भारत पर इसका जो कैस्केडिंग यानी क्रमिक प्रभाव पड़ेगा वो कैसा दिखेगा। इसका असर एक साथ 4 अलग अलग लेयर्स पे महसूस होगा। पहला, मानसून का फेल होना। दूसरा, एक बड़ा एग्रीकल्चरल क्राइसिस, क्योंकि हमारी 51% खेती आज भी मानसून पर टिकी है। तीसरा, ऐसी हीट वेव्स जो 2024 के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगी। और फाइनली, एक जबरदस्त इकोनॉमिक शॉक। इकोनॉमी की बात करें तो इस 9% के नंबर पर ध्यान दीजिए। एक सुपर अल नीनो के दौरान फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीजों की महंगाई 9% तक बढ़ सकती है। और इसका सबसे बुरा असर उन लोगों पर पड़ता है जिनके पास कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता। लेकिन हीट वेव को लेकर एक बात जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो यहाँ है। दिन के गर्मी से ज्यादा खतरनाक रात की गर्मी होती है। 2024 में दिल्ली में दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रात का तापमान 4.4 डिग्री तक बढ़ गया। कंक्रीट की इमारतें और एसी से निकलने वाली गर्मी रात को शहर को ठंडा ही नहीं होने देती। यही अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट असल में एक साइलेंट किलर है। और इस पूरे क्राइसिस की सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? देश के करीब 38 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स, जो इस झुलसाने वाली गर्मी में बिना एसी या बिना किसी लीव के बाहर काम करते हैं। इस गर्मी में उनकी कमाई 14 से 40% तक गिर जाती है। नेशनल लेवल पर सिर्फ 2024 में $194 बिलियन का इकोनॉमिक नुकसान आका गया है। यूपी में तो 33 पोलिंग ऑफिसर्स ने भीषण गर्मी के कारण अपनी जान तक गंवा दी। मौतों की बात चली है तो इन आंकड़ों में एक बहुत बड़ा अंतर है।
एनसीआरबी कहता है कि 20 सालों में 20,000 मौतें हुईं। आईएमडी का आंकड़ा 10,000 का है, जबकि इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स के मुताबिक हर साल करीब 1.5 लाख लोग गर्मी से मर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट पर अक्सर ऑर्गन फेलियर या डिहाइड्रेशन लिखा जाता है। अत्यधिक गर्मी को इसका प्राइमरी कारण माना ही नहीं जाता। इसके पीछे एक पॉलिसी एंगल भी समझना होगा। भारत में हीट वेव्स अभी भी ऑफिशियली नोटिफाइड प्राकृतिक आपदाओं की लिस्ट में शामिल नहीं हैं। अगर इन्हें शामिल कर लिया जाए तो नियमों के तहत सरकार को हर मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देना अनिवार्य हो जाएगा। ये एक ऐसा फैक्ट है जो पूरी तस्वीर को बदल कर रख देता है। तो अब तक की बातें थोड़ी निराशाजनक लग सकती हैं, लेकिन घबराने के बजाय आइए देखते हैं कि हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं और हमारे व्यक्तिगत कदम क्या हो सकते हैं। ये 12 डिग्री का नंबर किसी जादू से कम नहीं है। डेटा बताता है कि सिर्फ पेड़ लगाने और उन्हें बचाने से सड़क पर चलने वाले इंसान के स्तर पर तापमान को 12 डिग्री तक कम किया जा सकता है। यानी अगर बाहर 45 डिग्री है तो पेड़ों की छांव उसे 33 डिग्री तक ला सकती है। लेकिन हमारी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी के मुताबिक जितने पेड़ लगाए जाते हैं उसके मुकाबले 18 गुना ज़्यादा जंगल विकास के नाम पर काट दिए जाते हैं। और जो नए पेड़ लगाए भी जाते हैं उनमें से 50% ऐसी जगहों पर होते हैं जहां से पर्यावरण को कोई खास फायदा नहीं पहुंचता। तो ऐसे में हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने आसपास के पुराने पेड़ों को कटने से बचाएं। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बहुत ज़रूरी न हो तो बाहर न निकलें। 10-12 रुपए का ORS का पैकेट हमेशा साथ रखें। ये हीट स्ट्रोक से बचने का बेहतरीन तरीका है। जो लोग बाहर काम करते हैं उन्हें पीने के लिए ठंडा पानी दें और जितना हो सके सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हों। आज का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ता है। अगर हमने आज क्लाइमेट को लेकर कड़े कदम नहीं उठाए तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए 45 डिग्री का तापमान एक नॉर्मल सी बात हो जाएगी? क्या वो कभी जान पाएंगे कि 35 डिग्री वाली सर्द गर्म गर्मियां कैसी होती थीं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। तथ्यों से वाकिफ रहें और अपने स्तर पर जो बदलाव ला सकते हैं आज ही लाएं।